नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट क्रम व्यवस्था परीक्षण का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थिति परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर और पंत दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो करुण बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी? तो साथियों, यहां पर देखते हैं, इसको हम दो मेथड से बताएंगे। आपको जो भी मेथड बेहतर लगेगा। कि एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर और पंत दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो करुण बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी? तो साथियों, यहां पर देखते हैं, इसको हम दो मेथड से बताएंगे। आपको जो भी मेथड बेहतर लगेगा उसी मेथड को क्या करना, अपनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो करुण है, करुण बाएं से किस स्थान पर है? अगर हम यहां पर देखते हैं तो बाएं से कौन? करुण। बाएं से करुण किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। किस स्थान पर है? करुण जो है बाएं से 5वें स्थान पर है। और पंत दाएं से किस स्थान पर है? राइट से कौन? पंत। किस स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। जब कमल और पंत अपना स्थान बदलते हैं तो जो आपका कमल है यह बाएं से किस स्थान पर हो जाता है? बाएं से यह 13वें स्थान पर हो जाता है। तो पूछा गया है, पंत का दाएं से नया स्थिति क्या होगा? तो इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना होता है। पहले कमल को देखते हैं, बाएं से 5वें स्थान पर था और फिर जब बदलने के बाद किस स्थान पर पहुंच गया? 13वें स्थान पर पहुंच गया। तो कितना स्थान आगे बढ़ा है? तो अगर 5 में कितना जोड़ा जाएगा कि हमारा 13 प्राप्त होगा? 8 जुड़ेगा। तो जो पंत है दाएं से पहले 6वें स्थान पर था, अब किस स्थान पर हो जाएगा? तो 6 में भी क्या करेंगे? 8 को ही जोड़ेंगे। तो आपको पता चलेगा 6 8 कितना हो गया? 14 हो गया। तो पंत दाएं से किस स्थान पर हो जाएगा? 14वें स्थान पर हो जाएगा। जो इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। साथियों, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बताते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? जो कमल है, कमल बाएं से किस स्थान पर था? 5वें स्थान पर था। एक कमल हो गया। कमल बाएं से किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। कौन? कमल। कैसे दिखा देते हैं? और जो पंत है दाएं से किस स्थान पर है? दाएं से यह 6वें स्थान पर है। जो पंत हो गया वह दाएं से किस स्थान पर हो गया? 6वें स्थान पर हो गया। कौन? पंत। अब इसके बाद क्या हो गया है? कमल और पंत आपस में अपना स्थान बदल दिए हैं। तो यहां कमल जो यहां पर बैठा था किसके स्थान पर आ जाएगा? पंत के स्थान पर कौन आएगा? कमल आएगा। और कमल के स्थान पर कौन आ जाएगा? यहां पर पंत आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया है? जो कमल है ना, कमल बाएं से अब किस स्थान पर पहुंच गया है? 13वें स्थान पर पहुंच गया। तो कमल जो है बाएं से किस स्थान पर पहुंच गया है? 13वें स्थान पर पहुंच गया है। ये जो 13वां स्थान है ये कौन सा है? अगर हम देखते हैं तो जो पंत का दाहिने से 6वां स्थान है वही कमल का बाएं से कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। 13वां स्थान है। तो आपसे पूछा गया कि पंत दाएं से किस स्थान पर हो जाएगा? तो पंत अगर का दाएं से स्थान देखते हैं तो हमें अब सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अगर हम इस स्थान को देखते हैं, जो पंत का पूर्व स्थान है और जो
कमल का नया स्थान है, ये दोनों एक ही स्थिति में आते हैं। इसलिए हम जो पहले टाइप में फार्मूला पढ़े थे, कुल व्यक्तियों की संख्या या टोटल व्यक्ति बराबर क्या होता है, एक ही स्थान का बाएं से स्थिति उसी स्थान का दाहिने से स्थिति और माइनस कितना हो जाता है 1। अगर हम देखेंगे इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमारा क्या हो गया है, ए जो आपका कमल है, कमल का बाएं से नया स्थिति कितना है 13 है, 13 हो गया, और प्लस पंत का दाएं से पूर्व स्थिति क्या है 6 है, माइनस कितना हो गया 1। 13 में से 1 घटाएंगे 12 बचेगा, 12 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 18। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 18 व्यक्ति बैठे हुए हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, पंत का दाएं से नया स्थिति क्या होगा, तो अगर हम यही पंत का दाएं से नया स्थिति होगा, यहां अगर हम देखते हैं तो कोमल का बाएं से स्थिति क्या हो जाएगा 5वां। तो टोटल बराबर यही फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का क्या हो गया है 1। अब इसके बाद क्या है, इस स्थान को देखते हैं, पंत का दाएं से नया स्थिति क्या होगा, अगर इस स्थान को हम बाएं से देखें तो 5वां स्थान हो गया, और पंत का दाएं से स्थान पता करना तो आर को ऐसे रहने देते, माइनस का कितना हो गया 1 हो गया है, और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं 18। अब क्या है, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4, 4 को इधर लाएंगे तो 18 में से घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा 14। जो पंत का नया स्थिति है वह दाएं से किस स्थान पर हो जाएगा, 14वें स्थान पर हो जाएगा, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, पहला वाला जो मेथड बताए हैं यह बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वें स्थान पर तथा बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, दोनों आपस में अपनी जगह को बदल लेते हैं, ए बाएं से 15वां बन जाता है, पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंक्ति में जो ए है ना, ए का बाएं से स्थान क्या है, तो लेफ्ट से स्थान किसका, ए का। अगर हम देखते हैं तो किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। और बी दाएं से किस स्थान पर है, दाएं से किसका, बी का देखते हैं। दाएं से बी का स्थान क्या है, 9वां है, 9 हो गया है। उसके बाद कहा है दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाएं से किस स्थान पर पहुंच जाता है, पहले 10 पर था लेकिन अब किस पर पहुंच गया, 15 पर पहुंच गया है। तो आपसे पूछा गया है पंक्ति में कितने बच्चे हैं, पंक्ति में बच्चों की संख्या पूछा गया है। वैसे अगर बी का दाएं से स्थान देखते हैं तो आपको ये नहीं पता है। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या, पंक्ति में जो कुल बच्चों की संख्या हमें पता करना होता है, तो उसमें आप कुछ भी मत करिएगा, पहले व्यक्ति का नया स्थिति लीजिएगा और जो दूसरा व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का पूर्व स्थिति को जोड़ेंगे और माइनस का क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल कर आएगा। अगर इसमें देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं और कशिश दाएं से 13वीं है, वे अपनी जगह बदल लेते हैं और तब दीप्ति बाएं से 17वीं बन जाती है। कशिश का नया जगह पंक्ति में दाहिनी छोर से क्या होगी। तो यहां पर हम देखते हैं पहले बाएं से किसका, दीप्ति का। बाएं से दीप्ति का स्थान क्या दिया गया है, 9वीं है। उसके बाद क्या कहा गया है, कशिश का दाएं से स्थान, जो कशिश हो गई, कशिश का देखिए दाएं से किसका स्थान, कशिश का स्थान। तो कशिश का जो दाएं से स्थान वह कितना है, दाएं से 13वें स्थान पर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों लोग अपने अपने स्थान को अदला बदली कर लेते हैं। उसके बाद दीप्ति किस स्थान पर पहुंच जाता है, दीप्ति बाएं से किस स्थान पर पहुंचता है, 17वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो क्या पूछा गया है कि पंक्ति में दाहिनी ओर से कशिश का नया स्थान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कशिश पहले
13 स्थान पर थी, और जो दीप्ति पहले 9 स्थान पर थी, जब स्थान बदली फिर किस पर पहुंच गई है, 17 पर। तो 9 में कितना जोड़ दिया जाए, 17 हो जाए, 8 जुड़ेगा। जब इसमें 8 जोड़े हैं तो कशिश वाले में भी 8 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 23 में जब 8 जुड़ेगा फिर कितना निकल कर आएगा, आपका जो निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता आपसे कि पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। 13 में जब 17 जोड़ते तो फिर कितना निकल कर आता, आपका 30 निकल कर आता। 30 में से 1 घटाते तो टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए थे, 29 व्यक्ति बैठे हुए थे। ठीक साथियों, चौथा क्वेश्चन है, एक कक्षा में रोहित दाएं कोने से 12वें स्थान पर है और सलार बाएं कोने से 18वें स्थान पर है। कुछ समय के बाद जब वे क्रमशः अपना स्थान बदलते हैं तो सलार का बाएं से स्थान 25वां हो जाता है। अदला बदली करने के बाद दाएं कोने से रोहित की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, आपका क्या हो गया है, लेफ्ट हो गया, और क्या हो गया है, राइट। अब किसका किसका दिया है रोहित दाएं से, तो यहां पर रोहित हो गया, और बाएं से किसका हो गया है, सलार का, इस सलार हो गए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रोहित दाएं कोने से 12वें स्थान पर, तो 12वें स्थान पर कौन हो गया, रोहित हो गया है। सलार बाएं कोने से 18वें स्थान पर, 18वें स्थान पर सलार हो गए हैं। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो सलार बाएं से 25वें स्थान पर पहुंच जाता है। किस स्थान पर, 25वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पूछा गया है रोहित का दाएं से नया स्थान क्या होगा। तो इसमें क्या देखना, आपको देखना है कितना बढ़कर आ रहा है या घटकर आ रहा है। तो 18 से 25 क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। कितना, 18 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। जब इसमें 7 जुड़ा है तो यहां पर भी 7 जुड़ेगा। 12 में 7 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, 6वां क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां और मंगेश दाएं से 17वां है। यदि वे अपने स्थान बदल ले तो हरीश बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है, तो मंगेश का दाएं से नई स्थिति कौन सी होगी। तो यहां पर देखते हैं ये क्या हो गया है, बायां, और एक कर लेते हैं दायां। अब बाएं में कौन बैठा है, हरीश बाएं से 11वें स्थान पर, तो ये हरीश हो गया। बाएं से किस स्थान पर है, 11वें स्थान पर। तो अगर हम 11वें स्थान से देखते तो क्या हो गया, 11। और मंगेश दाएं से 17वें स्थान पर, ये मंगेश हो गया। मंगेश दाएं से किस स्थान पर है, 17वें स्थान पर, ये क्या हो गया है, 17। जब वे अपने स्थान का अदला बदला करते हैं तो हरीश बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाते हैं। हरीश बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो मंगेश का दाएं से नया स्थिति क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं 11 से 13 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को जोड़ना पड़ेगा। और तो उसी तरह 17 में भी जब 2 जोड़ेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, 19 निकल कर आएगा। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, 7वां क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वें स्थान पर है, जबकि श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान बदल ले तो राम बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए श्याम दाएं से नई स्थिति क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये बायां हो गया, ये क्या हो गया, दायां, लेफ्ट राइट। अब देखते हैं कौन, जो राम है राम का बाएं से स्थान, तो जो लेफ्ट है, लेफ्ट से किसका देखा गया है, राम का देखा गया है। और जो श्याम है, श्याम का दाएं से है, तो कौन हो गया है, श्याम का हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, राम बाएं से 39वें स्थान पर, तो क्या हो गया, 39वें स्थान पर। और जो श्याम है दाएं से 28वें स्थान पर,
तो क्या हो गया, 28 हो गया। जब स्थान बदलते हैं तो राम किस स्थान पर पहुंच जाता है, राम 20वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पूछा गया है कि श्याम का दाएं से नया स्थिति क्या होगा। साथियों, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपका 39 से 20